सती नारी गांधारी। एक और दृष्टांत देखोगे गांधारी का। गांधारी थी अफ़गानी महिला। अफ़गानिस्तान में एक प्रदेश का नाम है कंदाहार। कंदाहार का संस्कृत नाम गांधार है। वही की लड़की थी। कंदाहार को उस समय भारत के लोग प्रत्यंत देश कहते थे, माने एकदम सीमांत, किंतु ठीक ठीक भारत देश नहीं। तो प्रत्यंत देश की लड़की थी गांधारी और कृष्ण की महिमा से अधिक परिचित नहीं थी। भारत का जो सामाजिक ढांचा, समाज संस्कृति थी, उससे भी कंदाहार के लोग अधिक परिचित नहीं थे। वैसे गांधार भारत में ही था उस समय। अफ़गानिस्तान वॉज इन इंडिया। तो गांधारी का जीवन देखे। शादी के पहले जब उनको मालूम हुआ कि जिनके साथ उनकी शादी होने वाली है वे अंधे हैं, तो शादी के पहले ही कपड़े से अपनी आंखें उन्होंने बांध ली। पति जब देख नहीं सकेंगे तो मैं कैसे देखूंगी? कितना नैतिक बल था। समझो कि सारा जीवन आंखें बंद रखी। उसमें भी देखो 2 बार उन्होंने आंखों से कपड़ा हटाया था, पट्टी हटवाई थी। वह भी कब? एक बार पति के ही आदेश से, धृतराष्ट्र के आदेश से, दूसरा कृष्ण को देखने के लिए। गांधारी को कितना नैतिक बल था, इसका परिचय तो तुम लोगों ने पा लिया। आजीवन आंखें बांध करके कोई रह सकता है? दुर्योधन, दुशासन आदि शक्तिशाली बने और कभी लड़ाई में इन लोगों की हार नहीं हो, इसीलिए धृतराष्ट्र बोले, तुम लोग माँ के पास जाओ और आशीर्वाद मांगो और माँ से कहो कि एक बार वह तुम लोगों की ओर देखे। उनमें इतनी शक्ति है कि उनके एक बार ताकने से ही तुम्हारा शरीर लोहा के समान मजबूत बन जाएगा। माँ के पास जाकर आशीर्वाद ले लो और बोलो कि एक बार ताक के देखे। गांधारी तैयार नहीं थी, मगर धृतराष्ट्र का आदेश था कि पुत्र को जब तुम आशीर्वाद करोगी तो एक बार ताको। शुभ दृष्टि के द्वारा शुभ आशीर्वाद करो। पति का आदेश था, इसलिए क्षण भर के लिए पर्दा हटाई थी। धृतराष्ट्र ने कह दिया कि तुम माँ के सामने जब जाओगे एकदम नंगा होकर जाओगे, ताकि पूरे शरीर पर एक रक्षा कवच हो जाए। शरीर कभी नष्ट नहीं हो, कोई मार नहीं सके। जहाँ वे ताकेगी वह सब भाग मजबूत बन जाएगा। लड़के लोग कुछ बड़े हो गए थे, इसीलिए जांघिया पहन कर गए थे, एकदम नंगा नहीं थे। तो शरीर का थोड़ा सा भाग जो जांघिया से नीचे था वही नरम रह गया और बाकी भाग तो हो गया कड़ा। यह बात पांडवों को मालूम थी, इसीलिए गदा युद्ध में लोग कहते हैं न कि गदा युद्ध में नाभि के नीचे गदा से मारना मना है, क्योंकि उस समय के युद्ध में मैंने पहले प्रवचन में बताया था कि लोग खेल भावना से लड़ते थे। मारने का उद्देश्य नहीं था। एक प्रतियोगिता, एक खेल था, तो नियम पालन करना पड़ता था। जैसे फुटबॉल मैच में रेफरी जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है। युद्ध में भी यही नियम था। नाभि के नीचे गदा से प्रहार करना मना था, किंतु पांडव लोग जानते थे कि कौरवों का शरीर नाभि के ऊपर लोहे की तरह कड़ा है, इसलिए जो भाग जांघिया से ढका था उस पर चोट नहीं मारने से वह मरेगा कैसे? इसलिए भीम को वैसा करना पड़ा था। तो वही एक बार गांधारी ने पर्दा हटाया था, माने पट्टी हटाई थी। और दूसरी बार हुआ था क्या? युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र हो गया महाशमशान, वहाँ चारों तरफ शव देह पड़े हुए थे। गांधारी की सब पतो हुए
वहाँ पहुंचकर रोने लगी। सब विधवा हो गई थी। वहाँ गांधारी पहुंच गई। पांडव के तरफ भी बहुत आदमी मरे थे। तो कुंती, पंच पांडव और कृष्ण वहाँ पहुँचे सांत्वना देने के लिए। सब रो रहे थे। कृष्ण वहाँ पहुँचे। पहुँचकर बोले, देखो माँ, तुम क्यों रो रही हो? दुनिया का तो यही नियम है। तुम भी चली जाओगी, क्यों रो रही हो? गांधारी ने कहा, कृष्ण, तुम क्या सांत्वना दे रहे हो? तुम क्यों ये सब बोल रहे हो? यह तो ठीक नहीं है। कृष्ण बोले, क्यों? तब गांधारी ने कहा, तुम अगर साजिश नहीं करते तो हमारे इतने बेटे नहीं मरते। कृष्ण क्या बोलते? उन्होंने कहा, लड़ाई तो अनिवार्य थी, पाप के क्षय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। मैं क्या करूँगा? मैं तो निमित्त मात्र हूँ। गांधारी ने कहा, कृष्ण, तुम तो हो तारक ब्रह्म। अगर तुम चाहते तो बिना युद्ध के ही इन लोगों का मानसिक परिवर्तन नहीं ला सकते थे। बात तो सही है, किंतु कृष्ण का मतलब था दुनिया को दिखलाना कि पाप की हार होती है। लड़ाई हो, पाप की हार हो, दुनिया देखे, सीखे, समझे। अगर बिना लड़ाई के मानसिक परिवर्तन हो जाता तो दुनिया को शिक्षा नहीं मिलती। कृष्ण कैसे बोलते कि दुनिया को शिक्षा देने के लिए मैंने ऐसा किया? तब तो गांधारी का दूसरा प्रश्न होता, क्या मेरे बेटे पर ही परीक्षा करना अनिवार्य था? इसीलिए कृष्ण चुप रह गए। वस्तुतः बोलने का कुछ नहीं था, यद्यपि तर्क कृष्ण के पक्ष में था। इस तरह की बहुत घटनाएं होती है जहाँ तुम जो बोलते हो वह सही है, जो सोचते हो वह सही है, किंतु बोलना संभव नहीं होता है। कृष्ण की यही हालत हुई थी। यही घटना हुई थी नीतिवादी भीष्म के सामने। कृष्ण सम्मान दिखलाए थे, प्रणाम किए थे। ठीक वैसे ही गांधारी की भी जय हो, यह कृष्ण चाहे थे। तो कृष्ण चुप रह गए। गांधारी ने कहा, कृष्ण, मेरी आँखों के सामने जिस तरह मेरा वंश नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त हो गया, तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त हो जाए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, वही हो। और हुआ भी वही। तथास्तु के कारण ही ऐसा हो गया। कारण, अगर उनका अभिशाप ग्रहण नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, मगर अभिशाप ग्रहण किए। क्यों किए? यह दिखलाने के लिए कि नैतिक बल का मूल्य है। मनुष्यों के जीवन में उसको मानना चाहिए, नहीं तो गांधारी के अभिशाप से कृष्ण का यदुवंश ध्वंस क्यों होता? किंतु गांधारी को बड़ा बनाने के लिए कृष्ण ने ऐसा किया। तो यहाँ कृष्ण के चरित्र में एक चीज़ देखो कि कृष्ण संग्राम किए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हर तरह का काम किए, मगर जहाँ देखे कि कोई नीतिवादी है, वहाँ स्वतः अपनी हार मान लिए। यद्यपि इस तरह की बहुत घटनाएं हैं जहाँ कृष्ण की हार होना उचित नहीं था, फिर भी कृष्ण हार मान लिए। तो वैयक्तिक जीवन में तुम लोग कृष्ण की इस भूमिका से यह सीखोगे कि जहाँ अन्याय किसी ने किया वहाँ सर नहीं झुकाओगे, वहाँ उसके खिलाफ लड़ाई करोगे। कृष्ण ने जैसा किया, किंतु कोई अगर नीतिवादी हो, साधु हो, अच्छे आदमी हो, तो उनके सामने सर झुकाओ। उसी में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत बनेगी। महाभारत की कथाएं।